एक राजा की रानी रोज एक पंडित जी से कथा सुनती थी। कथा के आखिर में, आवाज़ थोड़ी कम कर दो। कथा के आखिर में पंडित जी रोज प्रायः कहा करते, राम कहते बंधन टूटे। तो वहीं पर एक पिंजड़े में एक तोता बंद बैठा रहता था, और जैसे ही पंडित कहते थे कि राम कहते बंधन टूटे, वैसे तोता कहता था, झूठ मत बोलो पंडित जी। अब रोज का हाल यही, रोज पंडित कहे कि राम कहते बंधन टूटे, और रोज तोता कहे कि झूठ मत बोलो पंडित जी। पंडित परेशान अपने गुरु के पास गए, गुरु को सारी बातें बताए। तो दूसरे दिन गुरु उस तोता के पास गए और तोता से पूछे कि तुम ये क्यों कहते हो कि झूठ मत बोलो पंडित जी, जब वो कहते हैं राम के बंधन टूटे। तो कहा, तोता ने कहा, गुरु जी मेरा जन्म एक संत आश्रम के पास हुआ था। जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो संत आश्रम में, जहाँ संत लोग बैठे थे, कथा होती थी, वहीं बगल में जाकर के बैठता था। और वहाँ संत लोग सबसे राम राम कहलवाते थे। तो सुनते सुनते मैं भी राम राम कहने लग गया। एक दिन जब सभी लोग राम राम कह रहे थे तो मैं भी राम राम कह रहा था। तो इतने में एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया, पिंजड़े में मुझे बंद कर दिया। मैं पिंजड़े में बैठा रहता था और सब संतों के साथ राम 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 कहता था। एक दिन राजा गए संत के आश्रम में कथा सुनने, मुझे देखे कि राम राम कहते, तो उन्होंने संत से मुझे मांग लिया, संत ने मुझे दे दिया, और यहाँ ला कर राजा मुझे सोने की पिंजड़े में बंद कर दिया। पंडित कहते हैं कि राम कहते बंधन टूटे, मैं तो राम राम ही कहता था। मेरा राम राम कहने से तो मुझे तो पिंजरा मिल गया, मैं तो स्वतंत्र था, बंधन में कहा था। राम राम कहते कहते मैं बंधन में आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ झूठ मत बोलो पंडित जी। अब बताइए मेरी मुक्ति कैसे होगी। संत ने युक्ति बताई, गुरु ने युक्ति बताई, चले गए। दूसरे दिन जब कथा हुई, रानी कथा सुन रही थी, कथा पूरी हुई, तो पंडित ने कहा, राम कहते बंधन टूटे। तोता कुछ नहीं बोला, शांत। तो रानी को, पंडित को, सबको आश्चर्य हुआ, तोता आज कुछ नहीं बोल रहा है, तो रोज कहता था झूठ मत बोलो पंडित जी। उठ कर गए तो देखा कि तोता तो मरा पड़ा हुआ था। पिंजरा खोला गया, हाथ में पकड़कर बाहर निकाला गया, कहा रे तोता तो मर गया। तो तोता उड़ करके चला गया ऊपर। कहा, पंडित जी राम के बंधन टूटे, गुरु मिले तो बंधन टूटे। मुझे गुरु मिले, मैं तो राम राम कहता था, बंधन में पड़ गया। गुरु मिले, मुझे युक्ति बता दी, अब मैं बंधन से छूट गया। राम राम कहना या किसी मंत्र का जाप करना अच्छी बात है, उससे मन में थोड़ी सात्विक भावना आती है। लेकिन संसार बंधन से छूटने का रास्ता तो गुरु बताते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व है। जब तक गुरु नहीं मिले होते हैं हम भटकते रह जाते हैं।
आए कबीर साहब की दो पंक्तियों पर थोड़ी चर्चा करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, तै सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। अगम दृगम गढ़ देव छुड़ाई, औरो बात सुनो कछु आई। बड़ी करुणा के साथ और बड़े प्रेम के साथ सदगुरु कबीर अपने किसी शिष्य को समझा रहे हैं कि पुत्र है शिष्य, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि शिष्य गुरु की सेवा करता है। शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा करना। यहां उल्टी बात है। कबीर साहब अपने शिष्य को कह रहे हैं कि मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर। अब गुरु अपने किसी शिष्य की सेवा कर रहा हो तो लोगों को तो उल्टा लगेगा ही लगेगा। थोड़ी सी गंभीरता से विचार करें। शिष्य की असली सेवा गुरु ही करते हैं। शिष्य द्वारा जो गुरु की सेवा होती है वह तो नकली सेवा है। उस सेवा का अपना महत्व है, लेकिन वह नकली सेवा है। नकली इसलिए, शिष्य क्या सेवा करेगा? गुरु के शरीर की सेवा करेगा। गुरु के लिए भोजन बना देगा, गुरु के लिए स्नान करने के पानी ले आ देगा, गुरु के कपड़े धो देगा, गुरु के बिस्तर बिछा देगा, गुरु को कुछ भेंट बंदगी के रूप में कुछ रुपए पैसे दे देगा, कपड़ा दे देगा, फल दे देगा। इससे अधिक और क्या करेगा शिष्य? शिष्य के पास है क्या? यही चीजें तो है। और चाहे गुरु के लिए भोजन बनाना हो, कपड़े धोना हो, कहीं पैर दबाना हो, रुपये पैसा देना हो, ये सब कहाँ तक है? शरीर तक। इस शरीर की सेवा, और शरीर एक दिन छूट जाना है, रुपये पैसे को भी खत्म हो जाना है, खाने पीने की चीज़ों को खत्म हो जाना है, और एक दिन शरीर को ही खत्म हो जाना है। इसलिए शिष्य जो गुरु की सेवा करता है वो सेवा नकली सेवा है, शरीर तक ही सीमित है। लेकिन गुरु शिष्य को अविनाशी आत्मा का, परमात्मा तत्व का, जीव तत्व का स्वरूप का ज्ञान देते हैं। गुरु शिष्य को वह रास्ता बताता है जिस रास्ते पर चलकर शिष्य अपने आप को सारे दुखों से छुड़ा कर कृतार्थ हो सकता है। शिष्य ने क्या दिया? खाने पीने की चीज़ें दी गुरु को, खत्म हो एक दिन दो दिन में। लेकिन जो गुरु ने ज्ञान दिया वह ज्ञान तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वह ज्ञान तो अमर ज्ञान है, और इस जीवन में नहीं, गुरु के बताए पथ पर चल करके तो हमारा वर्तमान जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। हम बड़ी शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से जीवन व्यतीत कर, तमाम बुरे कर्म, पाप कर्म जो हो रहे थे, हम उससे अपने आप को बचा लिए। अनेक दुर्व्यसनों में पड़कर, दुराचरणों में पड़कर हम कि अपना स्वयं का कितना नुकसान कर रहे थे। पैसे बर्बाद हो रहे थे, समय बर्बाद हो रहा था, जीवन बर्बाद हो रहा था, सब परिवार बर्बाद हो रहा था।
लेकिन गुरु मिल गए सौभाग्य से। गुरु ने ज्ञान दे दिया, गुरु ने एक जीवन जीने की शैली बता दी, जीवन जीने का रास्ता बता दिया। अब उस गुरु के ज्ञान को ग्रहण करके हम गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगे। हमारा दुर्व्यसन छूट गया, हमारे दोष छूट गए, हमसे जो बुरे कर्म पाप कर्म हो रहे थे वो छूट गए और हम सुखी हो गए, सन्मार्ग में लग गए। हमारे साथ जो चलने वाले पीछे लोग थे वो भी सुखी, समय बचा, पैसा बचा, जीवन बचा, परिवार बचा, समाज बचा। अब कितना बड़ा उपकार हुआ गुरु का, ये कितनी बड़ी सेवा हुई गुरु की। तो ये वर्तमान जीवन हमारा दो दुर्गुणों से बचा, पाप कर्मों से बचा। यदि हम पाप कर्म में लगे होते तो पाप कर्म का फल हमें इस जीवन में तो भुगतना पड़ता, अगले जीवन में भी भुगतना पड़ता। और गुरु जब मिले, सारे पाप कर्म से छुट्टी मिल गई, वर्तमान जीवन सुधर गया, आगे जीवन सुधर गया। और यदि गुरु के अविनाशी आत्मा का ज्ञान हमने ग्रहण कर लिया और सब तरफ से अपने मन को समेट करके मन इंद्रियों को संयत स्वस निर्मल कर लिया और मन को अंतर्मुख करके अपने आत्मा में लीन किए, तो जो आवागमन चक्र था वो भी खत्म हो गया। कितना बड़ा उपकार है गुरु का, कितनी बड़ी सेवा हुई। विचार करने पर तब पता चलता है कि गुरु ने ज्ञान देकर हमारी कितनी बड़ी सेवा की। लगता है पूरी दुनिया में कबीर साहब ही अकेले ऐसे संत या गुरु हैं जो अपने शिष्य की सेवा करने के लिए तैयार हुए हैं। कौन गुरु अपने शिष्य की सेवा करता है? कबीर निराले गुरु हैं। वे शिष्य से सेवा नहीं करते, वो शिकायत नहीं करते कि शिष्य मेरी सेवा नहीं कर रहा, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, शिष्य लापरवाही कर रहा है। किंतु यहाँ तो गुरु ही शिष्य की सेवा करने के लिए तैयार है। अद्भुत गुरु हैं कबीर साहब और सच्चा ज्ञान देने वाले। इसलिए गुरु की जो सेवा है यही सेवा असली सेवा है। हमारी सेवा नकली सेवा। श्री विशाल साहब की साखी इसी संदर्भ के लिए है। वे कहते हैं, नाश मान तन सेवा तुम्हारी, बोध अनासी चीजें, लाभ अक्षय पद मिला तुम्हें जब, समता कौन करीजे। हम सेवा कर रहे हैं, वो धन नासमान, कपड़ा नासमान, पैसा नासमान, मठ मकान नासमान, शरीर ही नासवान। और गुरु की सेवा अविनाशी आत्मा का ज्ञान, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। कितना बड़ा उपकार है गुरु का, कितनी बड़ी सेवा है। लेकिन क्या गुरु की सेवा को हम स्वीकार कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं? हमारी नकली सेवा को तो गुरु ने स्वीकार किया, लेकिन क्या गुरु की असली सेवा को हम स्वीकार कर पाते हैं? कहाँ स्वीकार कर पाते हैं? हमारी पुरानी आदतें हमें खींच ले जाती है संसार की तरफ। वही वही कर्म जानते हैं, बुझते हैं, फिर भी वही वही कर्म करते रह जाते हैं, जिससे हमारे दुख रात दिन और बढ़ते चले जाते हैं। पीड़ा से हमारा जीवन बढ़ता चला जाता है। इल्ला साहब कह रहे हैं, तय सुत मान हमारी सेवा। हम किसी की सेवा करना चाहें और कहें नहीं मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है, तो सेवा करने वाला क्या कर पाएगा? कबीर साहब सेवा भी करना चाहते हैं और एक बार से निवेदन कर रहे हैं इसी से
बेटा मेरी सेवा को स्वीकार कर ले, मान ले मेरी सेवा को, मैं जो तुम्हें रास्ता बता रहा हूं इस रास्ते पर चल। कितनी विनम्रता, कितनी उदारता है साहब की। और साहब ये भी कहते हैं, तो कह राज देव हो देवा, यदि तू मेरी सेवा को स्वीकार करता है, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं उस ज्ञान को ग्रहण करता है, जो रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते पर तू चलने लग जाता है, तो हो गया क्या? तो कह राज देव हो देवा, ए देव मैं तुम्हें राज साम्राज्य बादशाहत की गद्दी देने के लिए तैयार हूं। पहली बात साहब यहां पर इस पंक्ति में, पहली पंक्ति में जो शिष्य को पुत्र कहकर संबोधित करते हैं, व्यवहार में गृहस्थी में लोगों को अपना पुत्र बड़ा प्यारा होता है और उसी प्यार से, उसी स्नेह करुणा भावना से साहब अपने शिष्य को पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। और फिर कहते क्या है, तू देव, तो कह राज देव हूं देवा। सदगुरु कबीर अपने शिष्य को कितने उच्च कोटि दृष्टि से देखते हैं, उसे देवता कहते हैं। अनेक ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों का तिरस्कार करते हैं, सोचते हैं अरे शिष्य है, ना समझ है, नादान है। लेकिन कबीर साहब अपने शिष्य को देवता मानते हैं, क्योंकि साहब को पता है कि जो गुरु शिष्य की मर्यादा है केवल देह के स्तर पर है, जीव के स्तर पर, चेतन स्तर पर तो गुरु शिष्य दोनों बराबर हैं। इसलिए इस पंक्ति से हमें यह भी संदेह मिलता है कि कोई भी मनुष्य छोटा और तिरस्कृत नहीं है। किसी भी मनुष्य को छोटा और तिरस्कृत मानना देवत्व का अपमान करना है। कोई रोगी है, दुखी है, हम उसके प्रति घृणा करते हैं, हमारे मन में इसके लिए घृणा आती है। कोई गरीब है, असहाय है, लाचार है, हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। ऐसा करना देवत्व का अपमान करना है, अपने आत्मा का अपमान करना, स्वयं का तिरस्कार करना है। क्योंकि मूल रूप में वह और हम दोनों एक समान हैं, एक बराबर है। उसके कर्म संस्कार थोड़ा गलत रहे, इसलिए आज वो इस स्थिति में है। हमारे कर्म संस्कार अच्छे रहे, इसलिए हम आज इस स्थिति में आ गए। लेकिन शरीर छूट गया तब क्या होगा? दोनों एक समान। पारख में समता हो जाई, देह भाव न रहे गुरुवाई। देह भाव से दास कहावे, जीव भाव से एक हो ही जावे। शरीर संबंध से कोई गुरु है, कोई शिष्य है, लेकिन आत्मा दृष्टि से देखें तब दोनों बराबर। पारख में समता हो जाए, पारख में, ज्ञान में गुरु शिष्य की दोनों की समानता है। तो यहां सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे शिष्य मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूं, साम्राज्य देना चाहता हूं। कबीर साहब के पास कौन सा साम्राज्य है? ये बाहर का साम्राज्य तो झूठा है। असली साम्राज्य अपनी आत्मा का
आत्मस्थिति का जो साम्राज्य है, स्वरूप स्थिति का जो साम्राज्य है, आत्मलीनता का साम्राज्य, ये असली साम्राज्य है और इसे कोई छीन नहीं सकता। बाहर का साम्राज्य, बाहर जो राजा है, बादशाह, आज राजा बादशाह नहीं है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी भय रहता है कि मेरी गद्दी को छीन न ले। लेकिन मन की निर्मलता का जो राज्य है, मन की पवित्रता का जो राज्य है, आत्मस्थिति का, आत्मलीनता का जो राज्य है, इस राज्य को कौन छीन सकता है? इस छीनने की चीज है ही नहीं। और गुरु शिष्य को उसी आत्मस्थिति का, आत्मलीनता का राज्य देते हैं, यदि उनकी सेवा अर्थात उनके ज्ञान को हम स्वीकार कर सके तो। और जिसे राज्य मिल गया आत्मस्थिति का, वह कृतार्थ हो गया, उसका सारा दुख भव बंधन ही समाप्त हो गया। लेकिन साहब सावधान करते हैं, बताते हैं, ये जो आत्मस्थिति का राज्य है, स्वरूप स्थिति का, आत्मलीनता का राज्य है, इसमें दो बड़ी बाधाएं हैं। अगम दृगम गणदेव छोड़ाइए, अगम और दृगम, ये दो बाधा है, दो भयंकर खाई कहो, पर्वत कहो, किला कहो। एक का नाम है अगम और एक का नाम है दृगम। और दोनों का भ्रम हर आदमी के मन में बहुत गहराई से धंसा हुआ है। दृगम, दृग आँख, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो दिखाई पड़े वो दृगम है। वो क्या है? संसार का मोह माया, प्राणी पदार्थों के प्रति आकर्षण, प्रीता, लोभ, मोह, ये दृगम है, जिसे कबीर साहब की भाषा में कहा जाता है खानी जाल, मोटी माया। लोगों का मन यही तो फंसा हुआ है ना। शरीर समझ, प्राणी पदार्थ, घर, जमीन, जायदाद, खेत खलिहान, मठ, आश्रम, इन्हीं के लोभ मोह में फंसा हुआ है। और ये लोभ, ये आसक्ति हमें कल्याण मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लोभ मोह जहाँ है वहाँ आसक्ति, जहाँ है हम कल्याण मार्ग में बढ़ कैसे बढ़ेंगे? आसक्ति खींचती रह जाएगी हमें। सद्गुरु बताते हैं कि जिसके लोभ मोह में तू पड़ करके अपने कल्याण का नुकसान कर रहा है, अंत में वो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। चीज़ें यहीं मिली, यहीं छूट जाएगी। व्यवहार कर लो, परिवार का पालन पोषण कर लो और दूसरों की सेवा में लगा दो, बस यहीं तक है। शरीर रहते तक सारे रिश्ते नाते, सारे जमीन जायदाद, धन दौलत, ऐश्वर्य, शरीर तक, शरीर समाप्त, रिश्ते नाते समाप्त, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा सब समाप्त। और ऐसा समाप्त है अब उनसे कभी हमारी मुलाकात नहीं होने वाली है। और इसी के मोह में हम अपने आत्मज्ञान से दूर के दूर ही रह जाते हैं। तो अगम, मोटी माया, खानी जाल, कल्याण मार्ग में भयंकर बाधा है। तो करना क्या है? जहाँ रहते हैं घर परिवार में, वहाँ जो जैसे योग्य है सेवा, आदर, प्रेम का व्यवहार और अपने कर्तव्य का पालन। जो कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करो और सेवा और प्रेम का व्यवहार कर लो। शिकायत का अवसर न दो किसी को। और इतना, लेकिन सेवा का पालन, सेवा करते हुए, प्रेम करते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए सदैव ये सोचते रहो कि आजकल में इनका हमारा साथ छूटने वाला है, इसलिए वहीं रह करके निर्मोहता को साधना होगा, अनासक्ति को साधना होगा। प्रेम भी करो और निर्मोह भी रहो, सेवा भी करो और अनासक्त निष्काम रहो। तो संसार फिर बंधन का कारण नहीं बने, बाधा नहीं बनेगा। पहली बाधा ये खानी जाल, मोटी माया। और इसके लिए
सेवा प्रेम देते हुए निष्काम अनासक्त निर्मोह रहना। दूसरी बाधा क्या है? अगम। अगम जो दिखाई न पड़े, आँख से नाक से या किसी से हम ग्रहण न कर सके, वो है झीनी माया। कोई ऊपर आकाश में बैठा हुआ है हमारा त्राता, वो जब तक कृपा नहीं करेगा तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। वो जब तक कृपा नहीं करेगा तब तक बंधन कटने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। हम किसी की कृपा को देख रहे हैं, वो कब कृपा करे? भयंकर जाल है, भयंकर। ये संसार की जो आसक्ति ना, उससे बड़ा जाल है ये झीनी माया, कि कोई हमारे ऊपर कोई बैठा है और जब कृपा करेगा तब बंधन कटेगा। वो तो दयालु है, जैसा लोग मानते हैं, दयालु है, कृपालु है, न्यायी है। हमारे इतने दुखों को देख करके भी उसका हृदय पसीज नहीं रहा है क्या? फिर वो तो हमारा गढ़ा हुआ है। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण, अपने आप से अपरिचित रह जाने के कारण हमने अपने ऊपर अलग एक उद्धारक मान रखा है, हमारा ही गढ़ा हुआ, हमारे मन की कल्पना। और कल्पना इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई, अब उसी सहारा हम ताक रहे हैं। साहब कहते हैं तुम समझो तुम्हें अपने उद्धार के लिए किसी को पुकारना नहीं है, किसी ने तुम्हें बंधन में डाला नहीं है। तुमने आदत बनाई, तुम विषय विकार में पड़े, तुम लोभ लालच में पड़ गए, और तुम्हें काटना होगा। बंधन तुमने बनाया तो काटना तुम्हें ही पड़ेगा। संत और गुरु केवल रास्ता बता सकते हैं, बस। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसी से तू मेरे सेवा को स्वीकार करेगा तो मैं तुम्हें स्वरूप स्थिति का, आत्म शांति का अखंड साम्राज्य दे दूंगा। उसके रास्ते में जो बाधा है, खानी जाल और मोटी जाल, खानी जाल और वाली जाल, झीनी माया, मोटी माया, इन दोनों को अच्छी तरह से खोल करके परखा दूंगा, ताकि तुम मोटी माया की आसक्ति में न पड़ो और झीनी माया की कल्पना में न पड़ो। एक तरफ आसक्ति, एक तरफ कल्पना। कल्पना छूटेगी सही ज्ञान, आत्मज्ञान से, सही बोध से जब हो जाएगा तो कल्पना मिट जाएगी। और आसक्ति छूटेगी सेवा करते हुए निर्मोह होने से। जिसकी कहीं आसक्ति नहीं रह गई, मन में कल्पना नहीं रह गई, जीते जी कल्याण और जीते जी आत्मस्थिति का, स्वरूप स्थिति का राज्य। इसलिए कबीर साहब अपने शिष्य की सेवा करते हैं। गुरु द्वारा हमें यही मिलता है, गुरु द्वारा हमें हमारे अविनाशी आत्मा का ज्ञान मिलता है। और बंधनों के का कारण क्या है, इसका ज्ञान मिलता है। फिर गुरु रास्ता बता देते हैं, इस रास्ते से चलो तुम्हारे बंधन कट जाएंगे। हम रास्ते में चलते हैं, बंधन कटते चले जाते हैं, और इसी जीवन में सारे बंधन कट करके अपने आत्मा का साम्राज्य मिल जाता है और ये जीव कृतार्थ हो जाता है। इसी के लिए गुरु का महत्व है। इसी के लिए हम गुरु को याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। कल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, उस पर विस्तार से और संतोद्वार चर्चा सुनने के आएगी। अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से अभी हम सब लाभ ले रहे थे। आज का ये रविवारीय सत्संग कार्यक्रम एवं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के पूर्व संध्या पर आयोजित यह सत्संग कार्यक्रम